So hello बच्चा पार्टी, welcome back to STBZ and this is संदीप भैया from IIT गुवाहाटी and guys बहुत ही अच्छा खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जिन लोगों की रैंक थोड़ी सी लो थी और जैक दिल्ली के नॉर्मल राउंड में एनएसयूटी, डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली या आईजीडीटीयू डब्ल्यू जैसे कॉलेजेस अलॉट नहीं हो पाए थे। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता हो अगर आप जैक दिल्ली में बैठे होंगे तो अब तक आपको आइडिया लग ही गया होगा कि जैक की कट ऑफ जो है काफी इस साल हाई रही है। जनरल कैंडिडेट को कुछ खास फायदा नहीं हुआ है, ईडब्ल्यूएस को ही फायदा हुआ है। और इस साल की तुलना में पिछले साल बच्चों को ज्यादा लो रैंक तक एडमिशन मिल गया था। और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात थी कि ट्रिपल आईटी दिल्ली का जो कट ऑफ था, हा मत पूछो भैया। मतलब अगर तुम राउंड 2 का कट ऑफ एनालाइज कर दो ना, मैं बता रहा हूँ ट्रिपल आईटी दिल्ली ने ना राउंड 1 में पहले तो गलत कट ऑफ निकाला, फिर बाद में हमने यूट्यूब पे जाके अपोज किया और बाकी लोगों ने भी थोड़ा उनको मेल उल किया तो उनको बात समझ में आई। उन्होंने एक नया क्या किया, फिर से कट ऑफ डाल दिया। उसके बाद राउंड 2 में इन्होंने फिर कट ऑफ डाला, हम लोगों ने फिर से अपोज किया, फिर मेल किया कि अरे भाई ये कैसा कट ऑफ है, ऐसे कैसे हो जा रहा है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है, ट्रेंड कैसे बदल गया, कौन से एल्गोरिदम पे सीट अलॉट हो रहा है, आप करिए, है ना। तो उन लोगों ने क्या किया कि उस पर कोई रिस्पांस नहीं दिया। अगले राउंड से, राउंड 3 से जो जेई मेन का रैंक होता था उसको रैंक उड़ा दिया और सिर्फ ट्रिपल आईटी दिल्ली का रैंक डाल के बच्चों को देने लगे। मतलब ट्रिपल आईटी दिल्ली की रैंक डाल के ही वो लोग कट ऑफ निकालते रहे। अगर जो बच्चा थोड़ा सा अच्छा रैंक वाला होगा ना, वो समझ रहा होगा मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस बार ट्रिपल आईटी दिल्ली में क्या हुआ है। लेकिन मैं उस पर अभी कोई चर्चा नहीं करूंगा। मैं चर्चा करने वाला हूँ कि कैसे मैक्सिमम फायदा लिया जा सके। अगर थोड़ा सा लो रैंक है तो भी किस तरीके से जैक दिल्ली में फायदा लिया जा सकता है, किस तरीके से जैक दिल्ली में अपने लिए एक बढ़िया सीट अलॉट करवाया जा सकता है। देखो, दो तरीका है। पहला, एक तो स्पॉट राउंड, और उसके बाद भी अगर सीटें बच जाती हैं, मान लो स्पॉट में भी अगर आपका नहीं हो पाता है तो आप फिर से स्पेशल स्पॉट में बैठ सकते हो, जीटीयू के भी और आईजीडीटीयू के भी, है ना। तो ये एक तरीका है और ये तरीका मैंने देखा है हर बार काम करता है, काफी लो रैंक तक एडमिशन होता है। और स्पॉट राउंड का डिटेल नोटिस आ चुका है, ये इनका नोटिस है कि इन्होंने साफ साफ चीजें लिख रखा है कि भाई स्पॉट काउंसलिंग ना 22 तारीख से 22 जुलाई से लेके 25 जुलाई के बीच में चलेगा। क्या करना है क्या नहीं करना है, थोड़ा सा उसके बारे में मैं अभी आपके साथ चर्चा कर लूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला कि आपको कल वैकेंसी आएगी, आज इंटरनल स्लाइडिंग का रिजल्ट आएगा और इंटरनल स्लाइडिंग होने के बाद से कल वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि इंटरनल स्लाइडिंग के बाद से जो जितनी भी नीचे की ब्रांचेस खाली रह जाएंगी फिर अब उन्हीं पे एडमिशन होगा। जनरली सीएससी वगैरह, सीएस फैमिली वगैरह देखने को नहीं मिलता है, लेकिन डीटीयू में कुछ ब्रांचेस हैं जैसे बायोटेक्निकल, इन्वायरमेंटल, सिविल, इनमें बहुत सीटें खाली रहती हैं। एनएसयूटी में भी सेम नीचे की ब्रांचेस में सीटें खाली रहती हैं। जो एनएसयूटी का जफरपुर वाला कैंपस है, जो वेस्ट कैंपस है, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, जियो इंफॉर्मेटिक्स, मतलब बहुत सारी सीटें नीचे वाली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत सारी खाली रहती हैं, सिविल इंजीनियरिंग खाली रहता है। उसके अलावा इस कैंपस में भी अपनी गीता कॉलोनी वाले कैंपस में भी ई कैम खाली रहने की पॉसिबिलिटी है, आईओटी खाली रहने की पॉसिबिलिटी है, और गर्ल्स के लिए तो अलग से सीटें खाली रहेंगी। और इस साल डीटीयू में वैसे भी गर्ल्स के लिए सीटें बढ़ी हैं, तो गर्ल्स को भी फायदा होने वाला है। गर्ल्स की कुछ रिजर्व सीटें इस साल भी पॉसिबल है कि डीटीयू में खाली रहें। तो सबसे पहले अपने को वैकेंसी चेक करना है वहां जाने से पहले कि भैया सीटें वैकेंट हैं कि नहीं है। अगर सीटें वैकेंट हैं तो यू कैन अप्लाई हियर फॉर दैट। अगर सीटें आप वैकेंट नहीं है तो आप स्पॉट में मत जाओ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रांच अपने जिस जिस ब्रांच में आप इंटरेस्टेड हो और जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो कैटेगरी वाइज विथ ब्रांच वैकेंसी चेक करनी पड़ेगी। और इसको पिछले 2 साल के वैकेंसी से टैली करना पड़ेगा कि क्या आपको कुछ मिलने की पॉसिबिलिटी है इस साल या नहीं, क्योंकि पिछले साल की कट ऑफ का एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मैं आपको आने वाली वीडियोस में थोड़ा बहुत दे दूंगा कि किस किस रैंक तक कितनी वैकेंसी पर क्या मिल गया था। अब वैसा ही कट ऑफ रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है, हर बार थोड़ा बहुत कट ऑफ जो है चेंज होता ही रहता है, डिपेंड्स ऑन की कितनी सीटें बची हैं और किस रैंक के लोग यहां पहुंच रहे हैं। और जो काउंसलिंग है प्योरली ऑफलाइन काउंसलिंग है, आपको डीटीयू पहुंचना है 22 से 24 के बीच में। अब हर कैटेगरी वालों को अपने डेट के हिसाब से पहुंचना है। पहुंचने से पहले आपको 2 चीज तैयार कर लेना है। एक तो डॉक्यूमेंट, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो यहां पर डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें इन्होंने बता रखा है
कि कहाँ पहुंचना है, बवाना में है डीटीयू, और क्या डॉक्यूमेंट लेके पहुंचना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके पहुंचना है, यहाँ पर इसकी लिस्ट इन्होंने शायद दे दी है, ये देख लीजिए कि ये सारी चीजें लेके जानी है। और इंपॉर्टेंट चीज डॉक्यूमेंट में आपका डिमांड ड्राफ्ट जरूरी है। अगर आपके पास आप डीडी नहीं बनवाते हो तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। हालांकि हम लोग के टाइम में कुछ लोग कैश लेके गए थे और सम टाइम दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट, बट आप उसके चक्कर में मत रहिएगा कि कैश ही एक्सेप्ट करेंगे। आपको डीडी बनवाना है। किसके फेवर में बनवाना है? जैक दिल्ली के फेवर में बनवाना है। पेएबल एट एसबीआई दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बवाना नोड न्यू दिल्ली। ये पूरा एड्रेस भी आपको उस पर लिखवाना है। तो जैक दिल्ली के फेवर में आपको क्या करना है, एक डीडी भी बनवाना है। तो डॉक्यूमेंट के साथ साथ डीडी जरूरी है। अगर आपको सीट मिलेगा तो ये लोग आपकी डीडी ले लेंगे, अगर आपको सीट नहीं मिलेगा तो ये लोग आपकी डीडी नहीं लेंगे। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, पैसे का जैक दिल्ली में कोई रिस्क नहीं है। तो भैया जब पैसे का जैक दिल्ली में कोई रिस्क ही नहीं है तो फिर कट ऑफ कैसे लो जाएगी? तो मैं बताता हूं कट ऑफ कैसे लो जाएगी। एक तो नीचे की ब्रांचेज रहती हैं जिस वजह से बहुत अच्छा बच्चा सीट लेने आता नहीं है, हालांकि फिर भी बहुत अच्छे बच्चे दिखेंगे जिनको डीटीयू एनएसयूटी या ट्रिपल आईटी दिल्ली जैसे ब्रांचेज में जाना होगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जैक दिल्ली की, मैं तुम्हें बताता हूं कि यहां पर वही लोग एलिजिबल हैं जिनको सीट नहीं मिली है। जैसे जोसा में क्या है, देखो जोसा में रिलायबिलिटी नहीं है, जिसको सीट मिली है वो भी सीसम में बैठेगा, जिसको सीट नहीं मिली है वो भी सीसम में बैठेगा। पर यहां पर जैक दिल्ली में चीजें बड़ा रिलायबल हैं। अगर आपको सीट पहले से मिल चुकी है और आप वहां से विड्रॉल नहीं मारे हैं तो अब आप वहां नहीं बैठ सकते हैं, मतलब आप सीसैप के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो इसकी वजह से जितने अच्छे बच्चे थे उनका एडमिशन हो चुका है, बाकी जिनका एडमिशन नहीं हो पाया सिर्फ वही एलिजिबल है, पहला। दूसरा, जो रजिस्ट्रेशन किए हैं वही एलिजिबल हैं, नए लोग अलाउड ही नहीं है। तो जो रजिस्ट्रेशन पहले से कर चुके हैं अब उन्हीं का एडमिशन होना है। जो पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया अब वो चाहे तो भी यहां पे एडमिशन नहीं ले सकता है। जबकि AK2 में क्या है, AK2 में नए रजिस्ट्रेशन होते हैं, सीसैप में नया रजिस्ट्रेशन होता है, इस वजह से थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाता है। यहां पर कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पहले से सीट मिल गया है तो वो बच्चा एडमिशन के लिए एलिजिबल ही नहीं है। जिसको सीट नहीं मिला है ओनली दोज कैंडिडेट आर एलिजिबल। 19 तारीख को वैकेंसी आएगी, जिस दिन वैकेंसी आएगी मैं इसको और अच्छे से एनालाइज करके आपको बता दूंगा। साथ ही साथ अगर मैं सीट अलॉटमेंट की बात करूं तो आपको क्या है कि सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना है, वैकेंसी चेक करना है। अगर वैकेंसी आपके हिसाब से है तो डॉक्यूमेंट रेडी करिए, डीडी बनवाइए, फिजिकल रिपोर्टिंग करिए, वहां आपके रैंक के हिसाब से सीट अलॉट होगा। और अगर फिर भी अलॉट नहीं होता है तो आप स्पेशल स्पॉट में जा सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद भी एक अपग्रेडेशन होने की पॉसिबिलिटी रहती है स्पेशल स्पॉट होने से पहले। अब इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जाना कब है। तो आपको जाना है अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर कोई SC ST OBC EWS है आउटसाइड दिल्ली तो उसको 22 जुलाई तक जाना है। अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है दिल्ली की या फिर SC ST EWS है दिल्ली का तो उसको 23 जुलाई तक जाना है। और अगर कोई जनरल कैटेगरी है तो 24 जुलाई तक जाना है। और अगर कोई जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है दिल्ली का तो उसको 25 जुलाई तक जाना है। तो आपको अपने रैंक के हिसाब से, अपने कैटेगरी के हिसाब से, रैंक से तो लेना देना नहीं है, आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से जाना है। और जिस दिन जिस कैटेगरी को बुलाया गया है उस दिन उस कैटेगरी वालों की सीट अलॉट की जाएगी उन पर्टिकुलर कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को। तो ये पूरा बीटेक का सिनेरियो है स्पॉट काउंसलिंग का। मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कल वैकेंसी आएगी, अब हम कल जैसे ही आती है उसको देख के एनालाइज करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बता देता हूं कि अगर आप सच में स्पॉट काउंसलिंग में जैक दिल्ली की पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो और चाहते हो कि भैया आप मुझे असिस्ट करो, मुझे एक असिस्टेंस की हेल्प है, असिस्टेंस की नीड है कि मेरे को क्या मिल सकता है, मेरे को बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन आवर STBG काउंसलिंग प्रोग्राम। जैक दिल्ली का स्पॉट काउंसलिंग प्रोग्राम बहुत सस्ता है, मात्र 999 का है, 999 रुपए का है। इतने में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन स्पॉट राउंड और स्पेशल स्पॉट राउंड तक हम आपकी हेल्प करेंगे सो दैट यू कैन गेट अ बेस्ट कॉलेज एज पर योर रैंक। क्योंकि वहां पहुंचने के बाद बहुत
सारी मन में समस्याएं आती हैं कि भैया को फोन करो कि अरे भैया क्या ले लूं, ये ले लूं या ये ले लूं, भैया ये भी मिल रहा है वो भी मिल रहा है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। और यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बड़ा समझदारी के साथ करनी पड़ेगी। एक चीज और, बहुत सारे लोग इस कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं, तो देखो लास्ट ईयर कुछ हमारी बच्चियां थी जिनको ई कैम मिला था 50-55 हजार में, अदर स्टेट होने के बावजूद भी मतलब 55-60 हजार के आसपास रैंक पर आराम से मिल गया था। उन्होंने बताया कि उसके बाद भी मिला है। उसके अलावा अगर कोई SDW लेना चाह रहा है तो 1 लाख रैंक तक भी बहुत बार पॉसिबल हुआ है। अगर तुम चाहो तो इस पर एक डिटेल बात किया जा सकता है कि क्या कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो भाई मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या कर लो, फटाफट SCBC का काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। 999 रुपए में कुछ नहीं जाना है, लेकिन अगर उस असिस्टेंस को लेकर आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए या आपका एडमिशन हो जाए तो पूरे जीवन के लिए एक वर्थ इट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।